मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर क्लास 8 की साइंस आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 8 का प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था, और जहाँ मैं आपको छोड़ा था जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के आगे मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि प्लास्टिक्स क्या हैं, प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए प्लास्टिक आज के समय में आपका जो जीवन है, जो हमारा आज लाइफ स्टाइल है, मोस्टली ज़्यादा प्लास्टिक के बने हुए सामान पे ही डिपेंड होते हैं। प्लास्टिक के बने हुए जो तमाम प्रकार का उपकरण है, तमाम प्रकार का जो सामान है, जो रोज़ के एवरीडे लाइफ वी यूज more and more part in everyday life। आज के समय में जो हमारा दिन भर का जो काम है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं प्लास्टिक के सामान को ही यूज करते हैं। अब वही देखिए प्लास्टिक है क्या। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर बट दे कैन बी मोल्डेड शेप यूजुअली एंड हीट प्रेशर। ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसको हम मोल्डेड कर सकते हैं, इसको हम पिघला सकते हैं, इसको हम शेप मिला सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर से, टेम्परेचर और प्रेशर से। अब ये देखिए कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जिसको एक बार हम किसी एक शेप में बनाकर फिर इसको पुनः हीट करके हम इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार को दे सकते हैं। तो वही है कौन सा प्लास्टिक। तो आप देखिए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज ए प्लास्टिक दैट मेल्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट, कैन बी बेंट एंड मोल्डेड इजीली। हम इसको आसानी से गर्म करके, पिघलाकर, टेम्परेचर देकर हम इसको अलग अलग शेप में बना सकते हैं, अलग अलग शेप में इसको हम आकार दे सकते हैं। पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन आर थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन ये दोनों क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक है। ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर एक बार हम किसी एक शेप में बना सकते हैं, तो इसको हम गर्म करके, प्रेशर करके हम फिर दूसरा शेप में इसको बना सकते हैं। इट फ्रीजेज टू ए ब्रिटल ग्लेसी स्टेट। हम इनको पिघला कर फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम जब इनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर हम जिस शेप में चाहें इनको उस शेप में बना सकते हैं। व्हेन कूल्ड आर यूज्ड टू मेक टॉयज, कार पार्ट्स, बॉटल्स। जब इनको देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जो तमाम प्रकार के बच्चे खिलौने खेलते हैं, बॉटल, कार पार्ट्स, एक्सेट्रा बहुत सारे, हम इसको गिना नहीं सकते कि किन किन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे उधर प्लास्टिक के बने हुए सामान आपको मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो मेरी जीवन शैली है, ये ज़्यादा प्लास्टिक के बने हुए सामान पे ही डिपेंड होते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? डज नॉट मेल्ट व्हेन एक्सपोज्ड। ये मेल्ट नहीं हो सकता। हम इसको एक बार किसी शेप में बना दें तो फिर दोबारा किसी शेप में इसको नहीं बना सकते। ओनली वन टाइम भी मेल्ट, केवल एक बार इसको हम मेल्ट करके किसी भी शेप में बना सकते हैं। दोबारा हम इसको फिर किसी भी टेम्परेचर, किसी भी हीट पे या प्रेशर से इसको हम पिघला नहीं सकते, और किसी और शेप में इसको नहीं बना सकते। टू हीट दैट इज वंस सेट दे कैन बी रिमोल्डेड और रिमोल्डेड। हम केवल एक बार इसको किसी एक शेप में, किसी एक आकार को दे सकते हैं, दोबारा हम इसको पिघला नहीं सकते, दोबारा किसी और आकार में इसको नहीं कर सकते। बेकेलाइट एंड वल्केनाइज्ड रबर। बेकेलाइट और वल्केनाइज्ड रबर ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
हम इनको एक बार किसी एक आकार में दे सकते हैं, दोबारा फिर किसी और एक आकार में नहीं दे सकते। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेट प्लास्टिक आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन थर्मोप्लास्टिक। क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक से जनरली स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। हम उसके अपेक्षाकृत इसकी स्ट्रांगिटी ज़्यादा होती है, इसमें मजबूती होती है। मटेरियल्स आर आल्सो मोर सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ इसके बनाए हुए सामान को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को मुख्य इसका कैरेक्टर है कि इसको हम पिघला कर बार बार किसी आकार में बना सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार हम किसी आकार में दे सकते हैं तो दोबारा किसी आकार में नहीं बना सकते। थर्मोप्लास्टिक से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत होती है, हाई टेम्परेचर में इसके बनाए हुए सामान को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है थर्मोप्लास्टिक से मजबूत होता है, लेकिन दोनों को टैली नहीं किया सकता, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार बना सकते हैं, दोबारा नहीं। थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार किसी भी आकार में बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे तो इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे।